अगर कोई बिना परमिशन के या बिना परमिट के बस चला जा रहा है तो उसकी जांच करी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और जांच करी जाएगी। अगर दूसरी डेट्स की बसेस बिना परमिशन के, बिना परमिट के चल रही हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको रोका जाएगा। चारों धामों के लिए ऋषिकेश से हरिद्वार से बसेस आज की तारीख में जा रही हैं। इसी प्रकार से यमुनोत्री धाम के लिए, गंगोत्री धाम के लिए और बद्रीनाथ धाम के लिए सभी जगह बसेस हमारी चल रही हैं और अगर बसेस की कमी आती है, यात्री बढ़ेंगे तो हम लोग बसेस भी बढ़ा देंगे उस रूट पर। टाइम विटनेस में आपका स्वागत है और इस वक्त हम देहरादून परिवहन आयुक्त कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी और हम उनसे कुछ बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या ऐसा डिसीजन हुआ है और क्या आगे की प्रक्रियाएं और क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं परिवहन विभाग के लिए, उसको और आगे अच्छा बेहतर बनाने के लिए? मुख्यालय पर आज परिवहन निगम को लेकर बैठक करी गई और जो हमारे बस स्टैंड्स हैं उनकी क्या पोजीशन है और कौन कौन से बस स्टैंड हमारे नए बनने हैं, प्रपोज्ड हैं, कौन से बस स्टैंड हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, उनके बारे में सारी जानकारी ली गई। हमारी बसेस जो 250 आ रही हैं वो किस रूट्स पे चलेंगी, कहाँ रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में बात करी गई। सिटी बसेस हमारी आ रही हैं उसके बारे में हम लोगों ने रूट प्लान किया है। बड़े बस स्टैंड अपना कर लो, छोटे स्टॉपेज भी प्लान कर रहे हैं जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो बस पकड़ने में। और यात्री आज कहीं ढाबे पे खड़े होते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खड़े होते हैं, कहीं सड़क पे खड़े होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्टॉपेज नए जो हमारे रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वो छोटे स्टॉपेज बनाने का हमारा प्लान है। इसके अलावा कई सारे एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बात करी गई कि हम लोग रोड सेफ्टी के नॉर्म्स कैसे पूरे कर सकते हैं, कैसे बस को मॉनिटर कर सकते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी कैसे हम लोग करते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करी गई। मैं बताऊँ कि बैठक बहुत अच्छी रही और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि हमारा परिवहन विभाग जो है वो डेफिसिट से सरप्लस में आए और जो नई बसेज आ रही हैं उनके रूट्स के बारे में प्लान किया कि ताकि पहाड़ पे जो हमारे दूरदराज के इलाके उनके लिए छोटी बसेज जो हम लोगों ने 50 ली हैं उनको उस रूट पे चलाया जाके ताकि हमारी यात्री जो हैं सुविधाजनक जा सकें। चार धाम यात्रा की जो बसेज चल रही हैं उनके बारे में मॉनिटर किया गया। चारों धामों के लिए ऋषिकेश से हरिद्वार से बसेज आज की तारीख में जा रही हैं और आगे शटल सर्विस उनके लिए करी गई है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई। अच्छा सर, चार धाम यात्रा जैसे भी जारी है और वहाँ के रूट के लिए भी बस की कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है, तो जो बसों की व्यवस्था की गई है, जो आम नागरिक के लिए जो सेवाएं थी उन पे कोई किसी तरह का शॉर्टेज पड़ेगी या कोई किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, बसेस पूरी चल रही हैं और यात्रियों को पूरा आराम मिल रहा है और केदारनाथ धाम के लिए हमारी बसेस सोनप्रयाग से जा रही हैं, आगे शटल सर्विस हमारी है। इसी प्रकार से यमुनोत्री धाम के लिए, गंगोत्री धाम के लिए और बद्रीनाथ धाम के लिए सभी जगह बसेस हमारी चल रही हैं और अगर बसेस की कमी आती है, यात्री बढ़ेंगे तो हम लोग बसेस भी बढ़ा देंगे उस रूट पर। सवाल सर, आजकल देहरादून आईएसबीटी के 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स वोल्वो बसें चला रहा है सर, बड़ी मात्रा में चल रही हैं, जिसकी यहाँ तक जानने में आया है कि 300 से ज़्यादा बसें तो सिर्फ आईएसबीटी के चारों ओर से चल रही हैं, जो कि निगम की बसें भी और बस स्टैंड वहाँ पर मौजूद है। तो इससे क्या राजस्व का भी नुकसान हो रहा है? तो ये किस आधार पर चल रही हैं, तो इसके बारे में क्या आगे की आपकी प्लान? कुछ बसेस हमारी अनुबंधित हैं जो चल रही हैं, वोल्वो बसेस हैं। उत्तराखंड परिवहन की भी बसेस हैं जो डीलक्स हैं, एसी हैं, चल रही हैं वहाँ पर। अगर कोई बिना परमिशन के या बिना परमिट के बस चला जा रहा है तो उसकी जांच करी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सर, हमने पिछले दिनों अभी यहाँ पे कुछ कवरेज की थी तो हमें ये जानकारी मिली है कि जो स्टेज कैरिज में बसें चलनी चाहिए, जो कि परिवहन बस स्टैंड से चल रही हैं, उसी के बराबर से प्राइवेट वोल्वो बसें चल रही हैं वहाँ से, जो कि कॉन्टैक्ट कैरिज की हैं और वो स्टेज कैरिज में वहाँ पर चल रही हैं और सवारियाँ धड़ल्ले से वहाँ से अलग अलग रूट्स के लिए जा रही हैं। कुछ ऐसी बसें हैं जो बहुत अलग अलग राज्यों से हैं, नागालैंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की रजिस्टर्ड है और वो नियम के अनुसार 60 दिन में उनको अपनी सीमा पे अपने गृह जनपद उसमें जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ ना जाकर के सीधे जो है एक डग्गा मार के रूप में बसें चल रही हैं और बिल्कुल आईएसबीटी की जड़ से सर। तो इस बारे में अभी तक क्यों? क्योंकि हमारा परिवहन विभाग लगातार मॉनिटर कर रहा है, सही कोई बात अगर सामने आएगी तो संज्ञान लिया जाएगा और जांच करी जाएगी। दूसरी डेट्स की बसेस बिना परमिशन के, बिना परमिट के चल रही हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको रोका जाएगा और अपनी स्टेट की बस चलें, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। और दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बनने से मैं सोचता हूँ कि किराया भी कम हुआ है और इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया था तो बसेस का किराया भी घटाया गया है और अच्छी लॉन्ग रूट की बसेस उस पर चल रही हैं और उससे परिवहन विभाग को भी काफ़ी फायदा होगा और पब्लिक को भी उससे जो है टाइम भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है।